ईरान से बातचीत अच्छी रही, वो अमेरिका से डील चाहता है। हम ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं देखना चाहते। अमेरिकी सदर ट्रंप की तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ डील के लिए अभी काफ़ी वक्त पड़ा है। ईरान के साथ अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा जल्द मशरिक़ वस्ता पहुँच जाएगा। बाराक ओबामा से मुतलिक पोस्ट मुकम्मल नहीं देखी, जैसे ही पता चला हमने पोस्ट को हटा दिया। गलती नहीं की, मैं हज़ारों चीज़ों को देखता हूँ। उधर मस्कत में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल, दोनों फ़रीक़ैन ने शराइत सामने रख दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में जोहरी अफसुदगी रोकने से इनकार कर दिया। दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कर रही हैं। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ़ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शरीक। कराची में लांडी की फैक्ट्रियों में लगी आग पर 10 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। मुतासरा फैक्ट्रियों में पुराने जूते, कपड़े और प्लास्टिक मौजूद था। आग तीसरे दर्जे की करार दी गई। 20 फायर टेंडर और 3 स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ दिखाई दिए। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स और बाउजर्स ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान कहते हैं, आग गुज़श्ता रात 8 बजे लगी थी। इमदादी टीमों ने फौरी एक्शन लिया। कूलिंग के अमल में 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, मुतल्लिका अफसरान से रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद में सरलाई की इमाम बारगाह में नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश धमाका, 32 अफराद शहीद। धमाके में 100 से ज़ायद अफराद जख्मी। पेम्स और पॉली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल। धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। धमाका गुज़श्ता रोज़ 1:38 पर हुआ, जिसके बाद भगदड़ मच गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारत इबरतनाक शिकस्त के बाद अपनी प्रॉक्सिस के जरिए जंग लड़ रहा है। मस्जिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन दोनों के दुश्मन हैं। हमले में मुलव्वस दहशतगर्द का अफगानिस्तान आना जाना साबित हुआ। हिंदुस्तान और तालिबान के गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमलावर को चैलेंज किया, जिसके जवाब में उसने फायरिंग की और नमाजियों के आखिरी कतार में अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का इस्लामाबाद धमाके पर 3 रोज़ा सौंप का ऐलान। का कहना है कि हमलावर अफगान नहीं, लेकिन कई बार अफगानिस्तान जा चुका। मुल्क भर में होने वाली दहशतगर्दी में हमसाया मुल्क शामिल है। भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूत दे चुके। मई में जो भारत के साथ हुआ, उसकी प्रोक्सी इसके साथ भी वही होगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई के पसे पुष्ट अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का धमाके से मुतासरा इमाम बारगाह का दौरा। नमाज अदा की। नमाज उसी इमाम ने पढ़ाई जो वाक़े के दौरान मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने कहा, यह हमला किसी एक तबके पर नहीं, पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। जख्मियों के लिए बेहतरीन इलाज यकीनी बनाया जा रहा है। दहशतगर्दों का मकसद खौफ और तफरका है। पाकिस्तान का जवाब इत्तेहाद और रियासती अमलदारी है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की मस्जिद में धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का हुकूमत से शफाफ तहकीकात और इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। गवर्नर सिंध ने कहा, धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड अनासिर मुलव्वस हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी धमाके का अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, दहशतगर्द सज़ा से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का भी धमाके पर अफसोस का इजहार। कहा, मस्जिद में खुदकुश हमला इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास ने कहा, इंसानियत, दीन और माशी अक़दार पर हमले बर्दाश्त नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पेम्स अस्पताल का दौरा। जख्मियों की अयादत की। कहा, जाम बहक अफराद की तादाद 32 हो चुकी।
पीएमसी में 20 से 25 जख्मी तशवीशनाक हालत में है। जाम बहक होने वाले तमाम अफराद की लाशें वरसा के हवाले कर दी गई हैं। दस्तयाब तमाम वसाइल बरोकार लाई जा रही हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, इमाम बारगाह में धमाका अफसोसनाक है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्द इस्लाम और अमन के दुश्मन हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तिजारती हजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। उज़्बेकिस्तान का पाकिस्तानी ताजरों के लिए 10 साल तक टैक्स इस्तिस्ना का ऐलान। $3 अरब 40 करोड़ के समझौतों पर अमल दरामद अहम पेशरफ करार। दफ्तर खारजा ने मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान को बंदरगाहों के इस्तेमाल की पेशकश की, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेल मनसूबा मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ा अयूफ ने निशान पाकिस्तान के हवाले से उन्हें अता किया जाएगा। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। हमारे खानदान ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मुकालमे को फ़रोग देना होगा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। लाहौर में बसंत का दूसरा रोज बोकाटा का हर तरफ शोर, मंजिलों का हल्ला गुल्ला, मौसीकी का तड़का, ढोल की थाप पर भंगड़ा। गुज़श्ता रात भी जश्न जारी रहा, छतों पर दावतों का सीन ऑन रहा। बसंत के पहले रोज भी शहरियों ने खूब गुड़ियाँ उड़ाईं, रंग बरंगी पतंगों से आसमान सजा रहा। शहरियों ने बसंत के त्यौहार की वापसी को खुशाइन करार दिया। बसंत की इजाज़त देने पर सब वज़ीर आला पंजाब के मशकूर। आज भी लाहौर में आम तातील। बहुत मज़ा आया। बहुत अरसे बाद मैंने लाहौर को वापस मुस्कुराते देखा है। एक बहुत वाइब्रेंट सी इन्वायरमेंट है, बच्चे एक्साइटेड है। मेरी 4 साल की बेटी है और वो सिर्फ एक ही बात कहती है, मामा गुड्डी उड़ानी है। शी डजंट नो व्हाट गुड्डी इज बट शी इज वेरी वेरी एक्साइटेड। जनरली बहुत अच्छा है, वेरी वेल मैनेज्ड, नॉट ओनली दिस बसंत बट ओवरऑल इट्स वेरी वेल मैनेज्ड। और सिक्योरिटी वाइज भी अगर आप देखें तो हर चीज़ मैनेज थी। लाहौर लिबर्टी स्क्वायर में होने वाला मेगा बसंत शो मनसूख। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सानिया इस्लामाबाद के मुतासरीन से इज़हार एकजहती। बसंत के हवाले से आज अपनी तमाम सरगर्मियाँ मनसूख करने का ऐलान कर दिया। एक्स पैगाम में कहा, कौम का ख़ारिज के ख़तरे और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद रहना नागुज़ीर है। ऐसे अनासर के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। मुल्क के दिफा के लिए फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होना ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का कहना है, पहले भी दहशत गर्दों का डटकर मुकाबला किया था, अब भी डटकर मुकाबला करेंगे। शोहदा के लवाहिकीन के दुख में पंजाब हुकूमत साथ खड़ी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा किया। बसंत के मौके पर इंतजामात का जायज़ा लिया। मरियम औरंगज़ेब ने भी बसंत के मौके पर भरपूर लुत्फ़ उठाया, गुड्डी उड़ाई, पेच भी लगाया। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पर खुदकुश हमला। सिंध हुकूमत का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में सकाफती प्रोग्राम मंसूख करने का ऐलान। फितनल खवारिज को नमाजियों पर हमला इंसानियत और मजहबी इक़दार पर हमला करार। शर्जील मेमन का कहना है, इशाइया सादगी से होगा। इस्लामाबाद धमाके के सोगवार खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। मस्जिद में बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? क्रिकेट के बड़े मुकाबले आज से शुरू। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड में जोड़ पड़ेगा। मैच सुबह 10:30 बजे कोलंबो में खेला जाएगा। बारिश की भी पेशगोई। दिफाई चैंपियन भारत का अमेरिका से मुकाबला शाम 6:30 बजे होगा। इवेंट 8 मार्च तक जारी रहेगा। कप्तान सलमान आगा का कहना है, कोशिश है तमाम मैचेस जीतें। मैं नंबर 3 पर ही बैटिंग करूंगा। टीम के लिए जो बेहतरीन होगा वो खेलेगा। वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नमीबिया शामिल।
पाकिस्तान के तमाम मैचेस कोलंबो में शेड्यूल। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को शेड्यूल। ग्रुप बी का बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में 16 फरवरी को होगा। ग्रुप डी में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का टाकरा 14 फरवरी को होगा। सुपर 8 मरहले का आगाज 22 फरवरी से अहमदाबाद में शेड्यूल। बानी पीटीआई की फैमिली ने बिम्स अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट अडियाला जेल हुकाम से वसूल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को दाईं आंख में बीनाई कम होने की शिकायत थी। माहिरीन ने अस्पताल में फॉलोअप इलाज की सिफारिश की। बानी पीटीआई को हफ्ते और इतवार की रात में मुंतकिल किया गया। बानी पीटीआई का इलाज उनकी रजामंदी से किया गया। बानी को तजवीज़ करदा तरीका इलाज कामयाब रहा। ऑपरेशन थिएटर में ट्रीटमेंट तकरीबन 20 मिनट में मुकम्मल किया गया। बानी पीटीआई ट्रीटमेंट के बाद मुस्तहकम थे। इलाज के बाद मामूल की हिदायत के साथ बानी को डिस्चार्ज किया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश का आमद। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हमारा मौक़िफ़ एक है, हम नए इलेक्शन का मुतालिबा करते हैं। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई बोले, वज़ीर आज़म मेरे पास आना चाहते हैं तो अच्छी बात है, वज़ीर आज़म आएंगे तो बातचीत करेंगे। दहशतगर्दी की हम सब मज़म्मत करते हैं। पीएसएल की नई फ्रेंचाइज हैदराबाद ने ऑस्ट्रेलियावी बैटर मार्नस लाबुशेन को बराह रास्त साइन कर लिया। अस्तमयू 12.6 करोड़ लेकर लीग के महंगे तरीन पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। उस्मान खान को 4.62 करोड़ रुपए में लिया गया। आकिब जावेद को 1.96 और मां सदाकत को 3.5 करोड़ मिलेंगे।